मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, अब विश्वामित्र मुनि के साथ दोनों भाई जनकपुर में आम के बगीचे में अपना ठहराव देते हैं, विश्राम करते हैं। वहाँ की शोभा देख करके विश्वामित्र मुनि अपने आप को रोक नहीं पाए और बोले कि राम, सबसे अच्छा दृश्य और हर ऋतु में अनुकूल लगने वाला यही जगह है, इसलिए हम लोग यहीं विश्राम करते हैं। गुरु की आज्ञा का उन लोगों ने पालन किया और वहीं पर विश्राम किया। तत्पश्चात राजा जनक को मुनि के आने की सूचना प्राप्त हुई। मुनि ने अपने पूरे दल बल के साथ ब्राह्मणों को साथ में लेकर के और अपने राजपुरोहित शतानंद के साथ वो तुरंत ही मुनि की अगुवानी में आए और आकर के मुनि के चरणों को पकड़ करके वे बहुत ही भाव विह्वल हो गए और उन्होंने कहा कि आज हम धन्य हो गए कि आप मेरे में पधारे, आप मेरे नगर में पधारे। वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है जो कि आपके चरणों का आशीर्वाद ले पाता है। उन्हीं के चरणों पर राजा जनक ने अपने मस्तक को रख करके प्रणाम किया। मुनि ने खुश होकर के राजा को भरपूर आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी ने राजा का कुशल क्षेम पूछ करके राजा को बैठाया। तब तक उसी समय राम और लक्ष्मण दोनों भाई वहाँ आ गए, जो पुष्प वाटिका देखने गए हुए थे। जैसे ही श्याम और गौर यानी सांवले और गोरे वर्ण के दोनों ही राजकुमार जैसे ही वहाँ प्रवेश किए, उनको देखते ही सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए और खड़े हो गए। इतनी सुंदरता आज तक उन लोगों ने कभी देखी ही नहीं थी और इतनी अच्छी जोड़ी अनायास मनुष्य कुछ सामान्य से ज़्यादा या कम देखता है तो हतप्रभ हो जाता है, अचंभित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने आप को रोक नहीं पाता, सुध बुध खो देता है और आदमी हक्का बक्का रह करके कभी कभी बैठ जाता है, कभी खड़ा हो जाता है। वही स्थिति यहाँ भी थी। जितने लोग गए थे जनक जी के साथ, सब लोग उन जुगल जोड़ी को देख करके खुश हो गए और खड़े हो गए। राजा जनक तो अपने आप को रोक ही नहीं पाए। वो तो इतने उन दोनों की सुंदरता को देख करके एकदम बेसुध हो गए। विश्वामित्र मुनि ने उन दोनों बच्चों को, राम और लक्ष्मण को, अपने पास बैठाया। इन दोनों भाइयों को देख करके जितने भी आगंतुक थे बहुत ही सुखी हुए। सब उनकी सुंदरता और युगल जोड़ी को देख करके इतने भाव विह्वल हुए कि सबके नेत्र सजल हो गए, सबके शरीर रोमांचित हो गए। और राम जी की तो मधुर मूर्ति को देख करके, लुभावने चेहरे को देख करके तो जनक जी अपने आप को रोक ही नहीं पाए।
इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। देखिए कितना तुलसीदास जी ने अलंकार लगा करके चर्चा की है, विदेहु विदेहु विशेषी, यानी कि राजा जनक जी को विदेह कहा जाता है और वो भी विदेह हो गए, यानी कि इनकी सुंदरता देख करके, राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देख करके वो बिना देह के हो गए, यानी अपने देह की शुद्ध बुद्ध खो बैठे। जो व्यक्ति मोह माया के जाल से कई साल पहले ऊपर उठ चुका था, वो भी आज मोह माया के जाल में फंस गया और सुंदरता देख करके भी अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे। विदेहु विदेहु विशेषी, यानी विदेह भी विदेह बिना देह के हो गए, यानी देह की शुद्ध बुद्ध खो बैठे। उसके बाद तत्क्षण राजा जनक ने अपने आप में नियंत्रण लाया, अपनी चेतना को जगाया और वो बड़े ही शांत स्वर से मुनि से पूछा, हे नाथ, हे मुनिवर, ये दोनों मुनि कौन हैं? ये दोनों मुनि कुल के आभूषण हैं या कोई राजकुमार हैं? कृपा करके इनका परिचय बताने का प्रयास किया जाए, या फिर साक्षात ब्रह्म ही हैं। जनक जी ने कहा, मेरा मन तो शुरू से ही बैरागी है, मैं मोह माया से ऊपर उठ गया हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज इनके रूप को देख करके मैं भी मोह ममता के घेरे में आ गया हूँ। मैं उसी प्रकार मनमुग्ध हो गया हूँ जैसे कि चंद्रमा को देख करके चकोर हो जाता है। फिर बड़ी विनम्रता से पूछे, हे मुनिवर, कृपा करके इन दोनों बालकों का परिचय बताएं। इसके बाद मुनि ने कहा कि इनका यही परिचय है कि विश्व में, जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं, और कोई भी व्यक्ति प्रिय तभी होता है जबकि वो सब के लिए कुछ न कुछ अच्छा कार्य करता है, सबके जीवन को सुलभ बनाता है, सबकी समस्याओं को समाधान करता है और त्याग की प्रतिमूर्ति बनता है। अपने को खुद कष्ट में रख करके दूसरे को सुविधा प्रदान करता है, वही मनुष्य सबका प्रिय होता है। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण में यही गुण और यही कला थे। आगे मुनिवर कहते हैं कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अयोध्या के जो चक्रवर्ती महाराज दशरथ है, ये इनके पुत्र हैं और राजा ने इन दोनों को मेरे हित के लिए मेरे साथ भेजा है। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत करके, असुरों को संहार करके मेरे यज्ञ की रक्षा की है। देखने में भले ही कम उम्र के लगते हैं, सुकोमल लगते हैं, लेकिन इनमें गुण इतने अथाह हैं, अगणित गुणों की खान है और इतने बलशाली हैं कि इनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इतने ही कम उम्र में एक से एक भयंकर राक्षस, ताड़का मारी जैसे राक्षसों का वध किया इन्होंने और हम लोगों के यज्ञ की रक्षा की। ये दोनों भाई मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए ही आए हुए थे। तब तक उसी समय आपका निमंत्रण पहुंचा और मैं इन लोगों को अकेले छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि मैं इनके पिता समान हूँ और मेरे पुत्र समान हैं। इसीलिए मैं इन दोनों को भी अपने साथ लिए चला आया।
राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं बहुत धन्य हो गया। साथ ही साथ इन सुंदर श्याम और गौर यानी कि सांवले और गोरे वर्ण के दोनों भाई इतने सुंदर हैं कि आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इस पर तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा मानस में चौपाई लिखा है। मुनि तव चरण देखि कहराओ, कही न सकौ निज पुण्य प्रभाओ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। आनंदहु के आनंद दाता। यानी कि ये श्यामल और गौर, ये सांवले और गोरे जो दोनों भाई हैं, ये सामान्य नहीं हैं, इतने सुंदर हैं। इनको देख कर के मन इतना खुश होता है, इतना आनंदित होता है, जैसे कि लगता है कि आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। यानी खुशी से चौगुना ऊपर इनका स्थान हो जाता है जब मनुष्य इनको देख लेता है। ऐसा लगता है कि इनके चेहरे से दृष्टि हटती ही नहीं है। और सचमुच राजा जनक बार बार प्रभु श्री राम को देखते हैं और अपने हृदय में बड़ा उत्साह अनुभव करते हैं। अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानते हैं और कभी कभी उनके मन में ऐसा लगता है कि काश स्वयंवर में यही पुत्री का हाथ वरण करते तो मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानता। लेकिन उनके मन में यही शंका होती है कि कहाँ हो शिव का पिनाक और कहाँ इतना सुकोमल शरीर। ये सोच करके थोड़ा उनका मन धूमिल हो जाता है, लेकिन उनकी सुंदरता को देख करके इतना खुश हुए और उनके चेहरे की जो रौनकता थी, जो चमक थी, उसको मन में लिए हुए और मुनि के चरणों में पुनः सिर झुका करके राजा अपने नगर को चले गए। उसके बाद राजा ने हर दृष्टिकोण से जो अनुकूल था, सभी ऋतुओं में सुखदायक जो था, सभी ऋतुओं में आनंद देने वाला जो भवन था, उसी में राजा ने मुनि को ठहराया। मुनि के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया उसी महल में भोजन और विश्राम करके आनंदित हो रहे थे। तब तक अचानक लक्ष्मण भैया के मन में एक लालसा जगी कि इतनी सुंदर नगरी में हम लोग आए हैं, जरा चल करके इसकी सुंदरता को देखते, जनकपुर नगर को घूमते तो बड़ी प्रसन्नता होती। लेकिन शिष्टाचार के चलते उनके मन में ये बात अशिष्टता लग रही थी, धृष्टता लग रही थी, इसलिए वो बात न रामचंद्र जी के डर से उनसे कह पाते थे और मुनि से कहने में भी सकुचाते थे। लेकिन प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी हैं, वो छोटे भाई की मन की दशा को जान ली, मन की बात को जान ली और उनके हृदय में छोटे भाई के प्रति काफ़ी प्यार जगा और उन्होंने गुरु की आज्ञा पा करके जनक नगरी को देखने के लिए निकले। मुनि ने भी कहा कि ठीक है, आप दोनों भाई जाइए और जा करके नगर को देखाइए और नगर को देखिए और अपने सुंदर मुख को सारे नगरवासियों को दिखा करके उनके नेत्रों को सफल कीजिए। कितनी अच्छी बात विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आप लोग जाइए, नगर घूमिए और अपने सुंदर शरीर से
सारे नगरवासियों को धन्य कीजिए। तत्पश्चात दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके और बच्चों के झुंड के साथ वहाँ से वो नगर देखने के लिए निकल पड़े। नगर देखने के लिए निकले तो साथ में पीछे पीछे बहुत सारे उस नगर के बच्चे उनके साथ घूमने लगे। आगे की चर्चा मैं कल के वीडियो में करूँगा। जब वो घूमने निकले तब क्या क्या हुआ और उस समय का दृश्य कैसा था। कहने का तात्पर्य यही है कि इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि हम हमेशा शिष्टाचार का पालन करें और गुरु के आज्ञा का सदैव शिरोधार्य रखें। जब हम बड़ों की बात को मानेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। और जब तक कोई ज़रूरी नहीं हो, बड़ों की अनुमति नहीं मिले, बीच में नहीं बोलना चाहिए। राजा जनक और विश्वामित्र मुनि के बीच में जो संवाद हो रहा है, दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं, इनका परिचय भी पूछ रहे हैं, लेकिन ये दोनों भाई एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ उस समय श्रोता बने हुए हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जहाँ ज़रूरत पड़े हम सबको वहीं बोलना चाहिए, अन्यथा बेवजह बोलने से मनुष्य का बात जो है हल्का हो जाता है और मनुष्य के व्यक्तित्व जो है वो धूमिल हो जाती है। इसीलिए हम लोग सदैव अपने कर्म तो करते ही रहें, लेकिन ईश्वर पर से विश्वास कभी भी न तोड़ें। ईश्वर पर विश्वास करके कर्म करेंगे तो हम निश्चित रूप से सफलीभूत होंगे। जरूरत इस बात की है कि हम आस्था कितना रखते हैं। इसीलिए ईश्वर पर भरपूर भरोसा करके आस्था रखें और सदैव विनती करते रहें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। जय श्री राम।